हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है निम्रा अहमद का, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गई है पूछने कि भाई चाइना में अर्धनग्न अवस्था में बालिकाएं नृत्य कर रही हैं, वहां के लोग हाथ में मदिरा लेके आनंदित हो रहे हैं, साथ में सुअर का मांस खाया जा रहा है और हो कहाँ रहा है ये सिंजियान की मस्जिद में। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की भोली भाली मतलब जिहादी जनता क्या बोलती है। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, देते हैं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन, तोड़ते हैं इनके तिल्ले, खोलते हैं इनके धागे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आता है, मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के अंदर मुसलमानों की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूज़िक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया और नाउजुबिल्लाह बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है, लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के खिलाफ बोलती है या नहीं, क्या गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मजीद ताल्लुकात ही मजबूत करने चाहिए। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत, एक बीइंग अ मुस्लिम, सुनना ही बहुत मतलब है। तो इंसान सोच इसके बारे में सोच के क्या कह सकता है। तो बहुत ही बुरी हरकत है ये। चाइना जिसको हम कहते हैं बेमिसाल है दोस्ती, ये दोस्ती बेमिसाल निभाई जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की हरकत करके तो मतलब बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा मतलब साबित हो सकते हैं दोस्ती के लिहाज से। एक मस्जिद में अगर डांस हो रहा है, वहां पे करवा रहा है चाइना, तो इनसे नाउजुबिल्ला है, हाय अल्लाह तौबा। लेकिन इन्हीं की मस्जिदों में, इन्हीं के मदरसों में बच्चों को नंगा करके उनके रेप किया जाते हैं, तब इन्हें नाउजुबिल्ला नहीं सूझता, तब इनको शर्म नहीं आती। छोटी छोटी बच्चियों के रेप किए जाते हैं, मस्जिदों में ही किए जाते हैं, बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, तब इनकी ये नहीं निकलती। मतलब इतने दोगले हैं भाई ये। तुम दूसरे के मंदिर तोड़ दो, चर्च फूक दो, मस्जिदों में तुम रेप करो बच्चों के, औरतों के, आए हाय, तब इनको शर्म नहीं आती। नाउजुबिल्ला, आए इतने दोगले पाकिस्तानी हो तुम सारे के सारे। और मेरा मुझे समझ में नहीं आता भाई, तुम ये क्वेश्चन रेस क्यों नहीं करती इन लोगों से? तब इनकी शर्म कहां चली जाती है, कौन से हिस्से में घुस जाती है, तब शर्म नहीं आती इनको। बहुत बुरा एक्ट है। हमारी जरूरत नहीं है हम एक भी लफ्ज़ उनको बोल जाए। वैसे हम बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ जान जुड़ी हुई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चाइना के मुसलमानों के साथ भी हमारा होना चाहिए, मतलब कैसे जुड़े हुए होंगे उनके साथ? जी बिल्कुल वही ना। सिर्फ मतलब आवाम ने, जो हुकूमत है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चाइना के साथ दोस्ती तो की हुई है, लेकिन अब हुकूमत को इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि मतलब किस तरह की हरकत की जा रही है, वो भी मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर। हाँ। जो बहुत ये खतरनाक है। हम लोगों को वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है, या जहाँ पैसा ख़त्म, जहाँ पैसा हम देखते हैं वहाँ मोहब्बत ख़त्म? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर आजकल दुनिया तो पैसों की ही है। जहाँ लोगों को अपना मुफाद नज़र आता है, वो तो फिर ईमान की जगह फिर पैसे को तरजीह देते हैं मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पर। तो हम ये फिर ड्रामा क्यों करते हैं? हम मुसलमानों के अलमबरदार हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए। क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं, बस झूठी जो होती है तारीफ़ें मिलती हैं कि देखने के लिए कि मतलब ये मुसलमानों के बहुत सच्चे हैं, बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। और कैसे रोक सकते हैं हम चाइना को? कितनी गलत हरकत कर रहे हैं। पहले वहाँ इतनी मस्जिदें तोड़ी, फिर मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया, कहीं तो नाउजुबिल्ला उन्होंने टॉयलेट्स बनाए। कैसे रोके हम? मतलब जब सुनते हैं तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। तब तुम लोगों को बुरा नहीं लगता जब तुम मस्जिद तोड़ देते हो, मंदिर तोड़ देते हो, वहां पे टॉयलेट बना देते हो, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। चर्च में आग लगा देते हो, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। मस्जिदों में बच्चों के साथ रेप होते, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। बच्चियों के साथ रेप होते, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। हाय हाय, गधों के साथ रेप होते, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता, है ना? तब तुम नाउजुबिल्ला नहीं बोलते। अपने घर को ठीक नहीं करेंगे, दूसरे के घर में झांकेंगे। ये इनकी हरकतें हैं। और अगर वहां पे चाइना ना थोड़ी सी छूट दे देना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाइना ऐसा बर्बाद होगा ना, ऐसा बर्बाद होगा, सोच नहीं सकते आप। ये रियलिटी है भाई साहब। क्योंकि मुसलमान इक्वल टू बर्बादी, चाहे अपने देश में रहें चाहे दूसरे देश में रहें।
ये करेंगे करेंगे, चंद को छोड़ दो बस। डाटा उठा के आप चाहे चेक कर सकते हो भाई, झूठ बोल रहा हूं तो मैं। इनकी मेंटालिटी ऐसी डेवलप की जाती है, सीरियसली डेवलप की जाती है, इनके घरों में की जाती है, इनके मदरसों में की जाती है। स्पेशली मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ना इनके, ताकि तुम्हें जिहादी बना सके उनको। अगर वहां नहीं आते तो घर में इनको वो सब कुछ सिखाया जाता है। बात तो वाकई बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में मतलब मुसलमान मुस्तहकिम हुए थे और उन्होंने एहतजाज किया था, इस तरह चाइना के खिलाफ भी मुसलमानों को चाहिए कि वो निकलें और इस हरकत का बदला लें, ताकि मुसलमानों के लिए आगे शर्मिंदगी का बायस ना बने ये बात। थैंक यू। ये समझेंगे कि मुसलमानों के लिए शर्म का मकाम है कि जो उनके मज़हब की उनकी तौहीन हो रही है, तो इस पे तो हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अच्छा, तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये हमारे पॉलिटिशियन का ही है कि हम लोग तो एज ए मुसलमान हमारे लिए समझ लेंगे बहुत ही शर्म का मकाम है, और समझ लेंगे हम शर्मिंदगी से उठ नहीं सकते। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ करें इस बारे में। हुक्मरान क्या करेंगे? इंडिया के खिलाफ नारे लगा देते हैं, सुभान अल्लाह, इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगा देते हैं, माशाल्लाह, लेकिन जहाँ बात चाइना की आती है वहाँ फूस पटाखा बन जाती है। क्यों? बस जी, ये हुकूमत ऐसी है कि जिसका कुछ भी नहीं कह सकते, कि सब डरते हैं। चाइना से? मेरा ख्याल तो यही है। अच्छा, ये बताएं, हम कहते हैं ना हमारे दिल कश्मीर के मुसलमानों के साथ है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है, बर्मा के मुसलमानों के साथ है, शाम के मुसलमानों के साथ है, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? पैसे? आई थिंक ऐसा ही है, पैसे ही हैं, यही है। बाकी ये है कि हमें अपने मज़हब के लिए, सबके लिए, इस बात के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे उठाएं? आप बताएं कैसे उठाएं। ये तो हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनको सोचना चाहिए, वो इस चीज़ पे सारे इकट्ठे हों, मुसलमान सब वही है। अगर वो एहतजाज करेंगे तो ये बेचारों को तो सिर्फ गजवा हिंद के लिए बिठाया हुआ है, चाइना के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ी बिठाया हुआ है। बस इसी तरह ही है कि ये अगर मुंह बंद रखेंगे तो आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे। तो मुसलमानों को मेरा ख्याल है कि ये वो टाइम है जिसमें इनकी गैरत जाग जानी चाहिए, खुसूसन उलमा कराम को। तो यही है, मैं कह सकूँगी अब तो ये टाइम है कि उठ जाए, अल्लाह को भी इन्होंने मुंह दिखाना है। आपकी नज़र में क्या चाइना वाकई पाकिस्तान का दोस्त है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि वो नहीं है दोस्त। अगर होता तो ऐसा मुसलमानों के दिल दुखाने वाला काम कोई भी ना करता। नहीं है दोस्त। तो मैडम एक बात बता दो, जो पाकिस्तान में मस्जिदों में रेप होते हैं, चोरियां होती है, जूते चोरी, चप्पल चोरी, मस्जिदों से पत्थर मिलते हैं, बंदूकें मिलती हैं, तो वो क्या होता है? वो पता है इनका एक मोटिव है, एक एजेंडा इनका। हम दो, हमारे 72, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, यहां संभलती नहीं एक, ऊपर चाहिए 72। ये इनका एजेंडा है, ये रियलिटी है इनकी। अपने देश में, अपने घर में, इनकी मस्जिदों में, मदरसों में बच्चों के साथ, गधों के साथ, घोड़ियों के साथ, बकरियों के साथ, मुर्गियों के साथ तक, उसके बाद भी हाल है ना। उसके बाद कहते हैं नाउजुबिल्लाह वहां ये हो रहा है, नाउजुबिल्लाह वहां ये हो रहा है। वहाँ से मुसलमानों की आबादी को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं वो हमारा दोस्त है? वो समझ लें वो भी दुश्मनी है। तो गैरत खाकर फिर पैसे लेना बंद क्यों नहीं कर देते हम? वो तो फिर हमारे पॉलिटिशियन को चाहिए कि जो गैरतमंद है उसको अंदर करके बंद कर किया हुआ है, और जो फिर है जो आवाज़ उठाएगा उसको पकड़ के बंद कर देंगे। हम कहते हैं इसराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमारे पासपोर्ट पे भी इसराइल बैन है। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ गलत सलूक हो रहा है, कैमराज उन्होंने स्ट्रीट्स के अंदर लगा दिए, कहीं मुसलमानों की अजानें ना हो जाएं, कहीं वो नमाज ना पढ़ लें, कहीं वो दाढ़ी ना रख लें, कहीं वो गलती से बुरखा ना पहन लें। तो हमारे पासपोर्ट पे क्या चाइना को नहीं हराम करना चाहिए था सबसे पहले? ये तो बस क्या कह सकते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि कल को हमने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो अपने नबी की शरीयत के लिए वो क्या कहेंगे कि हमने क्या हक अदा किया है। तो मेरा ख्याल अब सारे मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, बस यही कहूँगी कि आप क्या चाहते हैं चाइना के साथ कैसे पेश आए? जैसे एक बहादुर कौम को चाहिए, गैरतमंद को, कि अपने दीन के लिए तो कम से कम मैं यही कहूँगी कि आवाज़ उठा लें। अब तो जो है ना ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपने दीन के बारे में, अपने नबी के शान के बारे में बिल्कुल गुस्ताखी जो है ना हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बस यही मैं कहूँगी कि मुसलमानों थोड़ा सी अब जो है ना अपनी गैरत जो है जगा लो। चाइना को बायकॉट कर दें? जी कर दें, करना चाहिए हमें, पक्की बात है? पक्की बात है। एक चाइना जिससे हमारी थोड़ी बहुत बनती है, बाकी तो किसी से बनती नहीं है। बस जी, भी बस वो जो बनती है उसमें भी हमारे कुछ मफादात ही होंगे। क्या लगता है क्या होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती। पैसा 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 ही है बस, वो जो हम कटोरा लेके पहुंच जाते हैं बस।
वही है, और कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, हम अगर ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। और चाइना को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना को कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बोल सकती, फिर चाहे सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, कुछ भी हो। और ये लोग चाइना के अंदर ये टेररिज्म, गंद, जिहाद नहीं कर सकते ना, वो सीधा गोली मारेगा। जो घुसेंगे उनको तो मारेगा मारेगा, इनको भी लटका देगा जो 40% बचे हुए हैं। करके देखें, ईरान, इराक, ये तेरा तुर्की पुर्की, जिनके पिछवाड़े में बुलबुले फूटते ना कभी कभी, करके देखें एक बार, जिहाद करके देखो एक बार चाइना के खिलाफ, मजा आ जाएगा तुम्हारा। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हैं? जो इनकी मस्जिदों में होता है, मदरसों में होता है, तब इनके ये सांस गले फूकते नहीं है, नाउज बिल्ला, तब ये नहीं बोलते हैं, तब इनको दर्द नहीं होता है। लेकिन दूसरे देशों में हो जाए तो उनको दर्द होता है। आप सब क्या कहना चाहते हैं? इनकी दोगली पॉलिसी, दोगली सोच पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार।